चीन में ह्यूमन मेटानिमोनो वायरस यानी कि HMPV फैलने की खबरें आई हैं, जिससे फ्लू जैसे लक्षण और अस्पताल में काम का बोझ बढ़ गया है। ये वायरस, जिसे श्वसन संक्रमण का कारण माना जाता है, इसने चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले अस्पतालों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। हालांकि इन वीडियो की पुष्टि नहीं की गई है और अस्पताल की स्थिति के बारे में चीनी अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। कहा जाता है कि HMPV यानी कि इन्फ्लुएंजा ए और माइकोप्लाज्मा निमोनिया जैसे वायरस फैल रहे हैं, लेकिन अस्पताल में मामलों में भारी वृद्धि के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अब तक भारत में HMPV का कोई मामला सामने नहीं आया है और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी NCDC सक्रिय रूप से श्वसन और इन्फ्लुएंजा मामलों की निगरानी कर रहा है। HMPV क्या है, चलिए ये भी जान लेते हैं। ह्यूमन मेटानिमोनो वायरस यानी कि HMPV एक RNA वायरस है, जिसे पहली बार 2001 में पहचाना गया था। ये खांसने और छींकने से निकलने वाली बूंदों से फैलता है और निकट संपर्क या दूषित सतहों के संपर्क में आने से भी फैल सकता है। हालांकि एक सामान्य रोगजनक है। विशेष रूप से सर्दियों और वसंत ऋतु में HMPV मुख्य रूप से बच्चों, बुजुर्ग और कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों को प्रभावित करता है। इसके क्या लक्षण हैं, चलिए ये भी जान लेते हैं। इसके लक्षणों में आमतौर पर खांसी, बुखार, नाक बंद होना और घबराहट शामिल है। गंभीर मामलों में ब्रोंकाइटिस या निमोनिया का कारण बन सकता है। HMPV के लिए कोई टीका नहीं है। COPD या अस्थमा जैसी बीमारी से जूझ रहे लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इस पर चीन की प्रतिक्रिया क्या है, चलिए ये भी आपको बता देते हैं। बढ़ती चिंताओं के जवाब में चीन के राष्ट्रीय रोग नियंत्रण और रोकथाम प्रशासन यानी NCDPA ने श्वसन संक्रमण की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए प्रोटोकॉल स्थापित किए हैं। इनमें मास्क पहनने, सामाजिक दूरी का पालन करने और उचित स्वच्छता बनाए रखने की सिफारिशें शामिल है। आधिकारिक अज्ञात मूल के निमोनिया के मामले को संभालने के लिए एक प्रणाली का भी संचालन कर रहे हैं, जिससे पिछले प्रकोपों की तुलना में बेहतर तैयारी सुनिश्चित हो सके। इस बीमारी में आगे क्या होगा, ये भी जान लेते हैं। WHO के अनुसार हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि चीन में HMPV सहित तीव्र श्वसन संक्रमण में वृद्धि हुई है। हालांकि गंभीरता पिछले वर्ष की तुलना में कम है। स्वास्थ्य अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं, खासकर उत्तरी प्रांतों में, जहां कथित तौर पर 14 साल से कम उम्र के बच्चों में मामले बढ़ रहे हैं। इस नई बीमारी पर आपका क्या सोचना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बने रहें इंडिया टीवी के साथ।